मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने विजन के आधार पर, अपने जो हमारे गुरुग्राम के मुद्दे हैं उनके आधार पर लड़ना चाहती हूँ। गुरुग्राम के विकास के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप देखिए दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है, मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से उस कैंडिडेट को खुला चैलेंज देती हूँ कि मेरे पास खुले मैदान में आकर डिबेट करें इस गुड़गांव के मुद्दों पर, गुड़गांव के विजन पर, और पब्लिक जो डिसाइड करेगी मुझे वो मंजूर होगा। उनके गुड़गांव के विकास की क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या विजन है, मैं उन पर चैलेंज करना चाहती हूँ, उनसे डिबेट करना चाहती हूँ। आप देख लीजिए, कोई गली, कोई वार्ड, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहाँ पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। हमारे गुरुग्राम को एक कूड़ा गुरुग्राम बना के रख रखा है, क्योंकि हमारे गुरुग्राम में इतना पैसा है कि हमारा गुरुग्राम बॉम्बे महानगर के बाद सेकंड नंबर पर आता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी हमारे गुरुग्राम में विकास नहीं हो रहा। मैं अपने गुरुग्राम को एक सुंदर गुरुग्राम बनाना चाहती हूँ, एक स्वच्छ गुरुग्राम बनाना चाहती हूँ। मेरे पास एक विजन है कि मैं जो गुरुग्राम के लिए काम करना चाहती हूँ। जी, आप कूड़ा ग्राम बता रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी कूड़ा ग्राम बता रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस के मुद्दे क्यों नहीं लोगों के दिलो दिमाग में बैठ पा रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि पहले भी कांग्रेस नहीं ढीली पड़ी, क्योंकि पहले भी जनता ने कांग्रेस पर बनाया था, विचार बनाया था। कांग्रेस पर तो जनता ने विश्वास बनाया था, पर मुझे लगता है कि डब्बों ने विश्वास नहीं बनाया। लोगों को गुमराह करना भाजपा का एक काम है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, और कभी वर्ग लाने का काम करती है, और इस भाजपा का कोई भी काम नहीं है। पाहुजा जी, जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उठा रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार है, डेवलपमेंट के लिए यहाँ भी भाजपा की सरकार चाहिए। आपके पास इसकी क्या काट? नगर निकाय में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार आ जाती है, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? काट क्या है आपके पास? निगम के पास अपना ही, हमारे गुरुग्राम निगम के पास अपना ही बजट है। हमें देश प्रदेश ऊपर जो है कि रहने की जरूरत नहीं है कि वो हमें बजट देंगी तो हम अपने इसमें गुरुग्राम में काम करेंगे। हमारे निगम के पास अपना बजट है, हम अपना काम कर सकते हैं। दो उम्मीदवार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े हैं गुड़गांव लोकसभा से। पहले कैप्टन अजय सिंह यादव, फिर राजबब्बर चुनाव लड़े, दोनों बेशक हार गए। क्या आपको दोनों का साथ मिल रहा है? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है सीमा पाहुजा। गुरुग्राम नगर निगम से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और आज हम इनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। क्या इनका विजन है, क्या विजन लेकर के चुनाव मैदान में उतरी हैं और क्या रोड मैप लोगों के बीच लेकर जा रही है, क्या इश्यूज है कांग्रेस के सामने। सीमा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, एनजेपी को समय दिया। नमस्कार महेश जी। अभी मेरा तो सीधा सीधा है, सवाल पे आते हैं, आपकी व्यस्तता है बहुत ज़्यादा। कोई भी आदमी जब चुनाव मैदान में उतरता है उसके पास एक विजन होता है, रोड मैप होता है कि मैं लोगों के लिए ये करना चाहती हूँ या ये चाहता हूँ। सीमा पाहुजा क्या विजन लेकर के चुनाव मैदान में है? देखिए, मेरे पास तो एक सबसे बड़ा ये है कि मेरे पास जो 20 साल का राजनीतिक अनुभव है, 2 बार से पिछले 15 वर्षों से निगम में पार्षद भी रह चुकी हूँ, और उसी अनुभव के आधार पर मुझे मालूम है अधिकारी, प्रशासन, सिस्टम से किस प्रकार के काम लेना है। और मुझे पता है कि हर वार्ड में, हर कॉलोनी में और हर गलियों में क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को आज आप देख लीजिए कि हमारी जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। आप देख लीजिए, कोई गली, कोई वार्ड, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। हमारे गुरुग्राम को एक कूड़ा गुरुग्राम बना के रख रखा है। तो ऐसे ही जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके निजात के लिए मैं एक चाहती हूँ कि गुरुग्राम का पूरा विकास हो, क्योंकि हमारे गुरुग्राम में इतना पैसा है कि हमारा गुरुग्राम बॉम्बे महानगर के बाद सेकंड नंबर पर आता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी हमारे गुरुग्राम में विकास नहीं हो रहा। मैं अपने गुरुग्राम को एक सुंदर गुरुग्राम बनाना चाहती हूँ, एक स्वच्छ गुरुग्राम बनाना चाहती हूँ। मेरे पास एक विजन है कि मैं जो गुरुग्राम के लिए काम करना चाहती हूँ। सीमा जी, आप कूड़ा ग्राम बता रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी कूड़ा ग्राम बता रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस के मुद्दे क्यों नहीं लोगों के दिलो दिमाग में बैठ पा रहे हैं? कांग्रेस कहाँ कमजोर साबित हुई दोनों चुनाव में, और अब किस उम्मीद से आप देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ताकतवर साबित होगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि पहले भी कांग्रेस नहीं ढीली पड़ी, क्योंकि पहले भी जनता ने कांग्रेस पर
बनाया था, विचार बनाया था। कांग्रेस पर तो जनता ने विश्वास बनाया था, पर मुझे लगता है कि डब्बों ने विश्वास नहीं बनाया। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके जो गुरुग्राम के मुद्दे हैं भाजपा के विरुद्ध, क्या कांग्रेस के तर्कस में तीर हैं कि हमारे गुरुग्राम को पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं दिया, ये करना चाहिए था? इश्यूज क्या हैं आपके? एक्चुअली में भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है। जनता को यही नहीं मालूम कि जो ये इलेक्शन है, जो ये निगम के इलेक्शन है, ये उनके गुड़गांव के निगम के इलेक्शन है, ना कि प्रदेश के या किसी राष्ट्र के, या हमने कोई सीएम चुनना है, ना पीएम चुनना है, ना कोई मंत्री चुनना है। हमने वो चुनना है जो हमारे गुरुग्राम में काम कर सके, जो हमारे गुड़गांव के मुद्दों पर काम कर सके। तो लोगों को गुमराह करना भाजपा का एक काम है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, और कभी बरगलाने का काम करती है, और इस भाजपा का कोई भी काम नहीं है। पाहुजा जी, जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उठा रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार है, डेवलपमेंट के लिए यहाँ भी भाजपा की सरकार चाहिए। आपके पास इसकी क्या काट है? वो ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, कांग्रेस किसकी बात करती है? पैसा फंडिंग में भेदभाव का आपको शक रहता है, नगर निकाय में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार आ जाती है, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? काट क्या है आपके पास? देखिए, निगम के पास अपना ही, हमारे गुरुग्राम निगम के पास अपना ही बजट है। हमें देश प्रदेश ऊपर जो है कि रहने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें बजट देंगी तो हम अपने इसमें गुरुग्राम में काम करेंगे। हमारे निगम के पास अपना बजट है, हम अपना काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ क्या मुझे नहीं लगता कि डिपेंड होने की ज़रूरत है। सेकेंडली कि क्या है कि जो पहले हमारे यहाँ पर मेयर बने थे, वो हमारे जो देश ऊपर प्रदेश के आकाओं के इशारों पर डमी कैंडिडेट बनते थे। वो क्या करते थे, और जो पार्षद भी बनते थे, पार्षद उनको सेलेक्ट करते थे। जो पार्षद करते थे उन पर एक दबाव होता था अपने आकाओं का, और पार्षद की कहीं ऐसा ना हो मिल के उसको हटा दें। तो इसी दबाव के कारण वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता था। अब जनता ही इलेक्ट करेगी, ना कि कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, काउंसलर सेलेक्ट करेंगे। अब जब जनता इलेक्ट करेगी तो उस मेयर के पास काफ़ी पावर होगी, उससे कोई दबाव नहीं होगा, ना तो ऊपर का और ना ही अपनी कुर्सी के हिलने का कि मुझे कुर्सी से गिरा देंगे। तो उसी जो पावर मिलेगी पब्लिक की, जनता की जो पावर मिलेगी, उसी जनता की पावर से यहाँ का मेयर अपने गुड़गांव के विकास में काम करेगा। सीमा जी, कांग्रेस में बहुत उच्च स्तर पर गुटबाजी हम देखते आ रहे हैं, दूसरी भी पार्टियों में है, कहाँ हुड्डा गुट है, कहीं शैलजा गुट है। आपके चुनाव प्रचार के लिए जो स्टार प्रचारक हैं आपके, अभी तक कौन आ चुके हैं और कौन कौन आने हैं, और आपको सबका साथ मिल रहा है? देखिए, मुझे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, पूर्ण साथ मिल रहा है। बाकी बात रही स्टार प्रचारक की, मेरी स्टार प्रचारक मेरी जनता है। मेरी जनता का जो समर्थन, जो सहयोग मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। जनता चाहती है, जनता अब पहचानती है, पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है। जनता को मालूम है कि हमने अपने गुरुग्राम का विकास कराना है। जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त हो चुकी है, उनका निजात चाहती है, इसीलिए जनता ने ये बना लिया। जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, हमें पार्टी का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है, सभी संस्थाओं का भी हमें RWS का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपसे 5 ऐसे इश्यू, 5 ऐसे वादे आपका जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं मेयर बनने में कामयाब हुई, जनता ने आपको समर्थन दिया, तो सबसे पहले मैं 5 ये काम गुरुग्राम के लिए करूंगी जो भाजपा नहीं कर पाई और मैं करूंगी। ऐसा कोई 5 आप काम बताइए। सबसे पहला काम करूंगी कि आज जो सीवर ओवरफ्लो की जो समस्या है उससे अपनी पब्लिक को तुरंत निजात दिलाऊंगी। सेकंड है कि अब मानसून आने वाला है, जल्दी मानसून आने वाला है, और हमारे गुड़गांव में जल भराव की इतनी समस्या रहती है, तो जल भराव से अपनी जनता को भी समाधान दिलाऊंगी। तीसरी जो समस्या है कचरे की, कचरे का जो भी हमारे गुरुग्राम को जो कचरा गुरुग्राम बना दिया है, उससे अपनी पब्लिक को भी निजात दिलाऊंगी। उनको उनकी मूलभूत सुविधाओं का एक ऐसा मंच मिले जहां उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान मिले। और भी जो समस्याएं हैं, चाहे सीवर, पानी, लाइट, सब ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अपनी पब्लिक को तुरंत निजात मिले। अभी आखिरी सवाल जो है, चुनाव में आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनके पति भी राजनीति में सक्रिय हैं। आप मेयर का चुनाव लड़ रही है, थोड़ी विपरीत स्थिति है, और आपके पति पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। पति का आपको सहयोग मिल रहा है या आपका सहयोग पति को मिल रहा है?
देखिए, हम दोनों एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं। दोनों पहिए तो है, कौन सा पहिया मजबूत है, कौन किसको ताकत दे रहा है? पवन जी को कौन ताकत दे रहा है? दोनों, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, उनका पूरा सहयोग है, साथ है। और आपको मैं एक दूसरी बात करूं कि दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है, मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने विजन के आधार पर, अपने जो हमारे गुरुग्राम के मुद्दे हैं उनके आधार पर लड़ना चाहती हूँ, गुरुग्राम के विकास के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप देखिए दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है, मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से उस कैंडिडेट को खुला चैलेंज देती हूँ कि मेरे पास खुले मैदान में आकर डिबेट करें इस गुड़गांव के मुद्दों पर, गुड़गांव के विजन पर, और पब्लिक जो डिसाइड करेगी मुझे वो मंजूर होगा। उनके गुड़गांव के विकास की क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या विजन है, मैं उन पर चैलेंज करना चाहती हूँ, उनसे डिबेट करना चाहती हूँ। तो डिबेट के लिए तैयार नहीं हो रहे? आपका चैलेंज तो बहुत पहले आ गया था। नहीं, मुझे कोई उनसे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक क्या बात है, क्यों नहीं वो डिबेट वो करते हैं, पर मेरी एक मंशा है कि मैं उनसे डिबेट करूं ताकि हमारी जनता भी जान सके कि उनकी क्या मंशा है। क्योंकि मैंने एक मीडिया के आपके भी किसी थ्रू सुना था कि उनका सपना था मेयर बनना, पर मैं यहाँ की बेटी हूँ, बहू हूँ, तो मेरा सपना है गुरुग्राम में विकास कराना। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल ये है, विचारधारा की लड़ाई राजनीतिक दलों में कम होती आ रही है, विचारधारा के लेवल पर उम्मीदवार भी कम होते आ रहे हैं। सीमा पाहूजा विचारधारा के धरातल पर कांग्रेस में है या भारतीय जनता पार्टी में उनका जाना हुआ था तब उनको विचारधारा वो अच्छी लगी थी? आपने दोनों विचारधारा देखी है, विचारधारा के धरातल पर आप भाजपा और कांग्रेस की आपको तुलना करनी पड़े तो आप सक्षम हैं, क्योंकि आपने दोनों दलों को देखा है। कांग्रेस क्यों श्रेष्ठ है? आप फिर से कांग्रेस में आई और कांग्रेस ने आपको टिकट दी, क्यों कांग्रेस को चुना आपने फिर से? देखिए, मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर ये गुड़गांव मेयर पद जो प्रत्याशी के रूप में अपना घोषित किया। आप बात कर रहे हैं कि दोनों को कंपेयर करने की, मैं तो विचारधारा की बात कर रहा हूँ। विचारधारा की ही मेरे विचार से, और एक जनता ने देखा भी है, जो कांग्रेस पार्टी है वो गरीबों की, वो जनता की, वो हितैषी है। उसने हमेशा जनता के लिए ही काम किया है, चाहे वो कोई भी काम। आप ये देख लीजिए ना, आज बात करते हैं क्या, जो इंसान जो अगर वो श्री राम जी कहेगा, हम भी श्री राम कहते हैं, क्या वो भाजपाई है? क्या वो कांग्रेस का नहीं है? मेरे हस्बैंड एक सनातन धर्म कृष्ण मंदिर भीमनगर के प्रधान हैं, वो सनातन धर्म के प्रधान हैं, तो क्या वो कांग्रेसी नहीं है या वो भाजपाई नहीं है? मतलब इन्होंने धर्म की नीति कि जो हिंदू के नाम पर इन्होंने वोट मांगी है और हमेशा काट करी है। तो हिंदू तो सभी हैं, जो हम यहाँ रह रहे हैं सभी भगवान को मानते हैं। मतलब जो धर्म की नीति है उसको चुनाव से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल जी, धार्मिक मुद्दों को, बिल्कुल धार्मिक मुद्दों को दूर रखना चाहिए, विकास की नीति करनी चाहिए। चलते चलते दो उम्मीदवार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े गुड़गांव लोकसभा से, पहले कैप्टन अजय सिंह यादव, फिर राजबब्बर चुनाव लड़े, दोनों बेशक हार गए। क्या आपको दोनों का साथ मिल रहा है? दोनों का साथ मिल रहा है मुझे, और सभी जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं सभी का मुझे साथ मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। आपने सीमा पाहूजा को सुना, हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। चुनाव 2 मार्च को है, परिणाम क्या रहेगा ये भविष्य बताएगा। हमने पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज रानी की बात आपको सुनवाई थी, आज आपको सुनवा रहे हैं हम सीमा पाहूजा को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाहूजा जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।